अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू फैज़ क्लासेस। मेरा नाम है फैज़ और आज हम बात करेंगे, जैसा आपको देख के ही पता चल रहा होगा, किसके बारे में। बेसिक्स ऑफ फोर्स के बारे में। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारे दिमाग में थोड़े से क्वेश्चन है, उसको हम पहले देखना चाहेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन विच कम्स टू इन अवर माइंड इज व्हाट विल हैपन व्हेन अ बैट्समैन हिट अ बॉल। ओके, व्हाई डू ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द ग्राउंड and what will happen when we push a heavy box. By the end of this class, we will answer all these questions. Okay, first let us understand what is the force. So from the definition of force, a force is a push or a pull, or we can say both. But the confusion here arises with the word push and pull. So it is very confusing. जब भी हम कहीं स्टोर पे जाते हैं तो हम हमेशा दो वर्ड लिखे रहते हैं वहाँ पे। एक वर्ड होता है पुश और दूसरा वर्ड होता है पुल। और हम हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं कि पुश का मतलब क्या होता है या पुल का मतलब क्या होता है। यानी कि जब पुश करना होता है तो हम उसको पुल कर देते हैं और जब पुल करना होता है तो उसको हम पुश कर देते हैं। तो सिंपल टर्म में बात करें, हम पुश का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को अवे की तरफ ढकेलना, यानी कि अपने से दूर करने को क्या बोलते हैं हम, पुश बोलते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अ फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम अवर बॉडीज, तो उसको हम बोलेंगे पुश। और व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स अवर बॉडी, यानी कि जो चीज हम अपनी तरफ खींचते हैं उसको बोलते हैं हम पुल बोलेंगे, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है? अ फोर्स इज अ पुश और अ पुल और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पुश एंड पुल, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर द मेन इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स क्या क्या इफेक्ट कर सकती है, यानी किसी चीज पे अगर फोर्स लग रही है तो उससे क्या क्या चीज आएगी। तो सबसे पहले क्या चीज होगी? द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग। इट मीन्स दैट व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग। जैसे कि हमने बताया, जब भी अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, यानी कि वो क्या करता है, आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। तो सबसे पहला इफेक्ट फोर्स का क्या होता है कि फोर्स brings the objects to move in a specific direction in which the force is applied. Second effect of the force is force object stop the object, यानी कि फोर्स से हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स को स्टॉप कर सकते हैं। जैसे कि कोई फुटबॉलर किक करता है तो उसको हम इजीली उसकी बॉल को पकड़कर उसके ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर देते हैं, एकदम ब्रेक लगा सकते हैं। अगला क्या है? फोर्स कैन चेंज द स्पीड, यानी कि फोर्स से हम स्पीड को कम घटा और बढ़ा दोनों ही सकते हैं। यानी कि वो डिपेंड करता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई साइकिल चला रहा है तो यानी कि वो साइकिल कितना तेज चला रहा है वो डिपेंड करेगा कि वो पैडल के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है, यानी कि फोर्स से हम स्पीड भी चेंज कर सकते हैं। अगली चीज क्या है कि फोर्स से हम किसी भी चीज की क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने फुटबॉल किक करी, अब उसको उसकी मर्जी है, वो चाहे वो राइट को किक कर रहे या फिर लेफ्ट को, कहीं पे भी बॉल की डायरेक्शन को फोर्स की मदद से वो चेंज कर सकता है। अगला क्या है? फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि फोर्स की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज इजीली कर सकते हैं। यानी कि सपोज कीजिए आपके पास एक स्पंज की बॉल है, उसको आपने क्या किया, प्रेस कर दिया, तो यानी कि क्या कर दिया, उसके इफेक्ट को हम इसका हमने शेप को सर्कुलर से इसको फ्लैट कर दिया, यानी कि उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम फोर्स को कैटेगराइज में बांटे तो फोर्स को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, यानी कि इंटरेक्शन के बेसिस पे हम फोर्स को बांट सकते हैं, जो कि हो सकती है हमारे पास दो टाइप की फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और ऑन द बेस्ड ऑफ इफेक्ट ऑफ मोशन, फोर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। अब समझते हैं हम बैलेंस फोर्स क्या होती है। तो बैलेंस का मतलब नेचर में क्या होता है, जब दो चीजें इक्वल होती हैं उसको हम बोलते हैं बैलेंस। यानी कि अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें बैलेंस फोर की, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि बैलेंस फोर में कभी भी कोई भी मोशन चेंज नहीं होगा, यानी कि मोशन रिमेन्स अनचेंज, चाहे आप उस पर कितनी भी फोर्स लगा रहे हो तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, यानी कि ऑब्जेक्ट अपनी स्टेबल पोजीशन पे है। इसके अलावा क्या है हमारा पास, बैलेंस फोर की दूसरी होती है कि इक्वल साइज, यानी कि फोर्स जो होंगी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमेशा एक इक्वल मैग्नीट्यूड लगेगी, यानी कि जितनी अगर यहाँ पे 15 न्यूटन की फोर्स लग रही है तो यहाँ भी कितनी लगेगी, 15 न्यूटन की ही फोर्स लगेगी, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों का सेम होगा। और सबसे तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये हमेशा क्या लगती है, अपोजिट डायरेक्शन लगती है, यानी कि अगर एक फोर्स साउथ पे लग रही है तो दूसरी फोर्स कहाँ से लग रही होगी, नॉर्थ से लग रही होगी। यानी कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट को इधर से पुल कर रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट को इधर से पुल कर रहा होगा। ओके,
तो इसका बिल्कुल अपोजिट क्या होगी हमारी, अनबैलेंस फोर्स होगी। तो अनबैलेंस, जैसे कि बैलेंस फोर्स में क्या था, मोशन चेंज नहीं हो रहा था, इसमें क्या होगा हमारा, मोशन पूरी तरीके से चेंज आराम से हो सकता है। और रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, कभी भी नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, यानी कि किसी एक डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा लग रहा होगा। और हमेशा अनबैलेंस फोर्स क्या प्रोड्यूस करेगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, यानी कि इट हेल्प्स द ऑब्जेक्ट टू स्टार्ट मूविंग। और अनबैलेंस फोर्स से हम क्या कर सकते हैं, चेंज ऑफ डायरेक्शन भी अनबैलेंस फोर्स से हो सकती है। यानी कि सपोज कीजिए जैसे कि ये सीसॉ है, अब सपोज कि यहाँ पे वेट कम है और यहाँ पे वेट ज्यादा है, तो क्या हो गया, ये अनबैलेंस फोर्स की कैटेगरी में आ गई, यानी कि इस साइड से ज्यादा फोर्स लग रही है, इधर से कम लग रही है, तो वो एक तरफ से हो गया। इसको अगर हम एनिमेशन की जरूरत से समझते हैं तो बड़ा इजी है। कैसे, सपोज कीजिए ये एक सिचुएशन दे रखी है जिसमें कि कार्डबोर्ड है, दोनों तरफ से क्या है यहाँ पे, रस्सी है। अब एक एक करके अगर यहाँ पे आदमी को हम यहाँ पे इकट्ठा करें तो क्या होगा, सपोज कीजिए यहाँ पे हमने एक इसको लगा दिया, तो ये इसके ऊपर कितनी फोर्स लगी, 50 न्यूटन। 50 न्यूटन ही यहाँ पे लगी, यानी कि दोनों का अगर सम किया जाए तो कितनी फोर्स लगेगी, जीरो, यानी कि ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा। यानी कि फोर्स कैसी हो गई हमारी, ये बैलेंस फोर्स हो गई। कैसी फोर्स हो गई हमारी, ये बैलेंस फोर्स हो गई। अब बात करें हम, सपोज कीजिए यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने फोर्स को बढ़ा दिया 50 न्यूटन से, यानी कि इस साइड कितनी होगी 100 न्यूटन, और इस साइड कितनी हो गई हमारी 50 न्यूटन। अब अगर हम इसको स्टार्ट करेंगे तो क्या करना शुरू कर देगा, ये अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा, यानी कि सम ऑफ फोर्स यहाँ पे कितना है, जीरो नहीं हो रहा, अनबैलेंस फोर्स। इसी तरह से अगर हम दोबारा से कर दे तो अब दोनों ऑब्जेक्ट बराबर हो गए, अब ये मूव बिल्कुल करेगा ही नहीं। अब इधर ऐसे ही हम करते चले जाएंगे, तो हम इस साइमुलेशन के थ्रू समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। बड़ा इजी है। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं, तो ये इजीली मूव कर जाएगा इस वाली डायरेक्शन में, क्योंकि इधर फोर्स कितनी है हमारे पास, 250 न्यूटन है, इधर कितनी है हमारे पास 200 न्यूटन की फोर्स, यानी कि 50 न्यूटन की फोर्स इधर ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट का मूव करेगा हमारा इस साइड को। इस का सारे ही हम लगा दें, यानी कि इधर भी बराबर इधर भी बराबर, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एकदम बिल्कुल फोर्स स्टेबल हो जाएगी, फोर्स क्या हो जाएगी, बैलेंस, सम ऑफ फोर्सेस कितना हो जाएगा हमारे पास, जीरो हो जाएगा। ओके, अब अगर हम बात करें जैसे कि हमारे पास बेस ऑफ इंटरेक्शन की, तो हमारे पास दो तरह की फोर्सेस थी, एक कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरी हमारे पास थी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब होता है जब हमारा किसी के साथ भी फिजिकल टच होगा, यानी कि फिजिकल इंटरेक्शन होगा किसी के साथ भी, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, हमारा कॉन्टैक्ट फोर्सेस के अंदर आएगा। इसके अंदर हमारे पास तीन तरह की फोर्सेस होती हैं, जैसे कि मस्कुलर फोर्स भी कॉन्टैक्ट फोर्स में आएगी, फ्रिक्शनल फोर्स एंड अप्लाइड फोर्स। मस्कुलर फोर्स कैसे कॉन्टैक्ट फोर्स होगी, क्योंकि इसमें हमारे मसल्स का इस्तेमाल हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाने के लिए। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, कोई भी फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में लगती है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, क्योंकि बगैर कॉन्टैक्ट के कभी भी फ्रिक्शन लग ही नहीं सकता। और अप्लाइड फोर्स, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाइड करेंगे तो वो भी कुछ कैटेगरी में आएगी, हमारी कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आएगी। इसके अलावा अगर हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात करें तो कौन, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती हैं, जो कि डायरेक्ट हमारे इंटरेक्शन से नहीं होती, यानी कि इनके अंदर हमारा डायरेक्ट किसी के साथ फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होगा। इस टाइप ऑफ फोर्सेस को हम बोलते हैं क्या, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इसकी फर्स्ट कैटेगरी आ रही ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि अट्रैक्शन बिटवीन मासेस लाइक एन एप्पल फॉलिंग, यानी कि जब दो मासेस के बीच में अट्रैक्शन होता है तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि कोई भी फोर्स, जैसे कि अगर एप्पल गिरता है तो किसके थ्रू गिरता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। एक होती है मैग्नेटिक फोर्स, इसके अंदर अट्रैक्शन कैसे आएगा, अट्रैक्शन बिटवीन मैग्नेट्स एंड मेटल्स लाइक आयरन इज, तो इस टाइप की फोर्स को बोलेंगे हम मैग्नेटिक फोर्स। और जो फोर्स चार्जेस की वजह से होती है इसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये हमारी फोर्सेस कौन सी हो गई, हमारी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हो गई, जिसमें कि हमारा कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा कि फोर्स क्या होता है हमारा, फोर्स इज अ पुश और पुल, और वी कैन से दैट फोर्स इज बोथ पुश एंड पुल। फोर्स क्या क्या कर सकती है, फोर्स कैन चेंज द मोशन, फोर्स कैन चेंज द स्पीड, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, और फोर्स कैन चेंज द शेप। फोर्स कितने तरह की होती है, फोर्स हमारे पास दो तरह की होती है, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसके अलावा दो फोर्सेस और होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, मोशन की, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। और फोर्स को हम हमेशा हर टाइम हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, फोर्स आर एवरीवेयर इन अवर डेली लाइफ। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं फ्री। ओके, थैंक यू।